हरे कृष्णा। आज से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय आरंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है विभूति योग। तो यद्यपि भगवान ने 7वें अध्याय में अपनी विभूतियां बताई, 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक उन्होंने अपने 17 विभूतियां वहां बताई थी, और उसी प्रकार कुछ 9वें अध्याय में भी बताई भगवान ने अपनी विभूतियां। उन्हीं विभूतियों की चर्चा यहां पर आगे की जा रही है 10वें अध्याय में। तो यहां पर भगवान ने जो बात शुरू की थी 7वें अध्याय में, वही बात उन्होंने फिर 9वें अध्याय में कंटिन्यू किया, और उसी बात को 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक भगवान बताएंगे। अब 12वें श्लोक से फिर अर्जुन स्तुति करेंगे भगवान की, ये जानने के लिए कि आप अपनी विभूतियां बताइए स्पष्ट रूप से। जो आपने बताई वो तो हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त और भी जो आपकी विभूतियां हैं वो विस्तार से मुझे बताइए। जब अर्जुन ऐसी प्रार्थना करेंगे 12वें श्लोक से, तब भगवान आगे अपनी विभूतियों को और विस्तृत रूप में बताएंगे। तो 11वें श्लोक तक जो है हमारा वही जो भक्ति का प्रकरण चल रहा था, जिसमें भगवान ने राज विद्या राजगुह्य योग कहा जिसे, तो वो हमारा चलेगा उसी कंटिन्यूएशन में ही। तो यहां हम लोग आज 10वें अध्याय का और प्रथम श्लोक श्रवण करते हैं। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् ते अहम। इसमें 3 है शब्द, यत् प्लस ते प्लस अहम, यत्ते अहम। यत्ते अहम, अब यहां पर जो अहम है, ये जो ए है इसके अंदर, उसको हम उच्चारण नहीं करेंगे स्पष्ट से, वो अपने आप आ जाएगा। जब कहा जाएगा ना यत्ते हम, तो हम आ ही गया उसमें। यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। तो भूय का मतलब है दोबारा से, एव माने यहां पर भी। तो हे महाबाहो, अर्जुन को यहां पर महाबाहो का संबोधन किया। मतलब भगवान कहना चाह रहे हैं कि मैं जो तुम्हें कहूंगा उसको धारण करने की तुम्हें सामर्थ्य है। जिसकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, जो धारण करने के समर्थ है, तो उसी को कहा गया महाबाहो। यद्यपि अर्जुन जो हैं वो एक शूरवीर हैं, तो उनकी बाहें बहुत लंबी हैं। बाहें लंबी होने का मतलब यही है यहां पर कि वो उस ज्ञान को, उन विभूति को धारण करने के लिए समर्थ हैं, जो भी ज्ञान भगवान देना चाह रहे हैं। शुणु माने सुनो, मैं माने मेरे परमम वचः, मेरे परम वचन को। अब यहां पर परम वचन कह रहे हैं भगवान। तो जब भी भगवान कुछ रहस्य की बात बताना चाहते हैं, तो वो या तो ये कहते हैं कि ये बहुत रहस्यमय बात है, या ये मेरे परम वचन है। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो भगवान प्रयोग करते हैं। शुणु में परमम वचः, मेरे परम वचन को सुनो, दोबारा से सुनो। भूय माने दोबारा, पुनः। 7वें अध्याय में मैं तुम्हें बता चुका हूं, 9वें में भी बताया, अब मैं दोबारा से बताऊंगा तुमको। क्या है भगवान को बताने का बार बार किसी चीज को? क्योंकि भगवान अर्जुन से बहुत प्रेम करते हैं। प्रियमाणाय, यत, यत माने जिसे, किसको? जो वचन है उन वचनों को, ते माने तुमको, अहम माने मैं। प्रियमाणाय, तुमको, तुम में अत्यंत प्रेम रख, मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले, जो मुझ में अत्यंत प्रेम रखता है ऐसा अर्जुन, उसके लिए वक्ष्यामि माने कहूंगा। और कारण क्या है कहने का? हित काम्यया, भगवान तुम्हारे हित की कामना से। तुम्हारा हित किस चीज में होगा ये मैं तुमको बताऊंगा अच्छे प्रकार से। तो ये 10वां अध्याय भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हमारा चल ही रहा है वो 9वां अध्याय का जो भगवान का फ्लो है, वो अभी टूटा नहीं है। भक्ति की बात करते हुए उन्होंने भजन की पद्धति बताई अंतिम श्लोक में 9वें अध्याय के मन मना भाव मत भक्तो, लेकिन उसी के आगे फिर भगवान अब कंटिन्यू कर रहे हैं हित काम्यया। तो अर्जुन की हित कामना, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न ही पूछा था कि जिसमें मेरा कल्याण हो आप वही बात बताइए, तो अब भगवान वही बात जो है बता रहे हैं दोबारा से। तो बार बार एक ही बात को बताने का अर्थ ही यही है कि वो हमारे दिमाग में, हमारे मन में अच्छी तरह उतर जाए, अच्छी तरह उतरे। और अर्जुन को याद भी दिला रहे हैं कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य भी है जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं इसको धारण करने की, और ये मेरे परम वचन है, सर्वश्रेष्ठ वचन। परम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, तो ये मेरे सर्वश्रेष्ठ वचन है, इसको तू दोबारा से सुन।
जिसे मैं मुझको प्रेम करने वाले, क्योंकि अर्जुन भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान के सखा हैं, भगवान के भक्त भी हैं और भगवान को अतिशय प्रेम करते हैं। तो कारण, पूरी भगवत गीता को बताने का कारण ही है भगवान का अर्जुन से अतिशय प्रेम और अर्जुन का भगवान से अतिशय प्रेम। मानो दोनों एक दूसरे की आत्मा ही है, इस प्रकार का है उनका प्रेम। तो यहां पर कह रहे हैं भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 10वां अध्याय और दूसरा श्लोक अब श्रवण करते हैं। भगवान ने जो पहले श्लोक में बताया कि मैं तुमको परम वचन कहने वाला हूं, तो ये जो परम वचन है, ये जो सर्वश्रेष्ठ वचन है, मेरे अतिरिक्त कोई तुझे नहीं बता पाएगा ये बात, क्योंकि इसको मैं ही जानता हूं केवल। यही बात यहां पर कह रहे हैं। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम आदि ही। तो आदि के आगे जो विसर्ग था वही ही के ऊपर रै बन गया, आदिर ही। तो अहम आदिर ही, इसको हम पढ़ेंगे इस प्रकार से, अहम आदिर ही देवानाम महर्षीणाम च सर्वशः। यहां पर क्या कह रहे हैं? न मे, ना माने नहीं, मे माने मेरे, प्रभवम माने मेरा प्रभाव, मेरा जो जन्म होने का, मेरा प्रभाव का मतलब होता है जन्म होना, भव का मतलब होता है जन्म होना। तो मेरा जिस प्रकार से जन्म हुआ है उसको न मे विदु माने जानना। तो मेरे उस जन्म के विषय को, अर्थात मेरे उस प्रकट होने के विषय को नहीं जानते सुरगणा, देवता लोग, और महर्षि, जो बड़े बड़े महर्षि हैं, वे लोग भी मेरे जन्म के रहस्य को नहीं जानते। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं तुझे अपने जन्म का रहस्य बताऊंगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, है ना। ये भगवान का जो दिव्य जन्म था कि भगवान क्यों आए थे, तो भगवान ने बताया भी था 4वें अध्याय में अपने कि किस लिए आए हैं भगवान। तो यहां पर कह रहे हैं मेरे जन्म का जो रहस्य है, इस विषय को देवता लोग नहीं जान सकते या महर्षि लोग। तो स्वर्ग के अंदर जो देवता हैं, यानी स्वर्ग लोक से लेके और ब्रह्मलोक तक कोई भी भगवान के जन्म को नहीं जान सकता, उसके रहस्य को, कि भगवान जन्म लेते क्यों हैं, कारण क्या है। वास्तव में अनेक अनेक प्रकार के कारण होते हैं जिसके कारण भगवान जन्म लेते हैं। तो उसके ऊपर अनेक अनेक महापुरुष अपनी अपनी सब लोग कमेंट्रीज देते हैं। तो लेकिन फिर भी पूरा नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान को कौन जान सकता है। जैसे कि एक बच्चा है, अब वो बच्चा अपने पिता के, माता पिता के जन्म के रहस्य को नहीं जान सकता, कि उसकी माता का जन्म कैसे हुआ था, कहां हुआ था, किस परिस्थिति में हुआ था, उसके पिता का जन्म कैसे हुआ था, वो नहीं जान सकता, क्योंकि वो तो उनका बच्चा है, वो उनके बाद में आया है। तो उसी प्रकार से जितने देवता हैं और जो ऋषि इत्यादि हैं, इन सब का जो कारण है आदि, अहम माने मैं ही माने क्योंकि मैं ही इन देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। मेरे ही कारण तो ये सब उत्पन्न हुए हैं। भगवान की ही तो सृष्टि है, भगवान से ही सारे देवता, सारे महर्षि, ऋषि मुनि जितने भी हैं, वो सब भगवान से उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान के जन्म का रहस्य कैसे जान सकते हैं, जब तक कि भगवान ही उन्हें ना बताएं। तो अत्यंत रहस्यमय बात है जो भगवान यहां कह रहे हैं कि मेरा कारण क्या था यहां पर आने का। सर्वशः है, सर्वशः माने सब प्रकार से। सर्वशः का मतलब तत्वतः है, कि भगवान ने कई जगह कहा ना कि मैं तत्व से भी जो है वो नहीं जान सकता मेरे को कोई। जो मुझे तत्व से जानता है वो मुझको प्राप्त हो जाता है। और मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों हजारों लोगों के अंदर कोई एक जो है भजन करता है, और फिर उन हजारों में भी कोई जो सिद्ध में कोई एक बिरला होता है जो भगवान के पारायण होता है। तो इस प्रकार से भगवान का जो जन्म का रहस्य है उसको जानना देवताओं के लिए और महर्षियों के लिए भी दुर्लभ है। तो जब तक हम
हम चाहें कि हम शास्त्रों को पढ़ के भगवान का रहस्य जान जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो भगवान की, गुरु की, वैष्णवों की कृपा से ही हमको समझ में आ सकता है कि भगवान का जन्म किस प्रकार का है, क्या रहस्य है उसका। तो भगवान का जन्म का रहस्य जानना बहुत आवश्यक है। हमें ये जानना चाहिए कि भगवान क्यों आए थे, क्यों प्रकट हुए इस प्रपंच में, उनको क्या आवश्यकता थी। यहां पर तो सब कुछ अभाव ही अभाव है, और जबकि भगवान जहां रहते हैं अपने वैकुंठ धाम में, वहां तो किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, तो फिर भी भगवान आते हैं यहां पर। तो ये उनकी अपार करुणा है हमारे ऊपर। तो यहां पर बता रहे हैं, न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानाम महर्षीणाम च सर्वशः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और अब 3रा श्लोक श्रवण करते हैं हम इसका। तो भगवान ने पहले बताया कि देवता और महर्षि जो हैं वो भगवान के प्राकट्य को नहीं जान सकते, तो फिर मनुष्य किस प्रकार जानेगा, उसका कल्याण कैसे होगा, यहीं पर बताया गया है तीसरे श्लोक में। यो माम अजम अनादिम च यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। देखिए, भगवान के जन्म को जानना अर्थात भगवान के स्वरूप को जानना कितना आवश्यक है, ये भगवान शुरू से ही कहते चले आ रहे हैं। 4थे अध्याय में बताया भगवान ने, उसके बाद 7वें अध्याय में वही बात बताई कि जो मेरे परम भाव को नहीं जानते वो मूढ़ हैं, और यही बात 9वें अध्याय में बताई कि जो मूढ़ लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि मनुष्य के शरीर में आके मैं भी देह धर्म में लिप्त हो जाता हूं, अर्थात मैं भी कर्म के बंधन में आ जाता हूं। तो ऐसे लोग जो है मूढ़ हैं, जो मुझको नहीं जानते कि कैसा हूं मैं, मम भूत महेश्वरम, और यहां पर कह रहे हैं लोक महेश्वरम। वही बात, एक ही बात भगवान कहते चले आ रहे हैं। 7वें अध्याय में भी कहा, 9वें में भी कहा, और यहां पर भी वही बात कह रहे हैं कि जो भगवान का परम भाव है उसको जाने बिना कोई गति नहीं है। जब हम भगवान के तत्व को, रहस्य को जानेंगे नहीं तो उनसे प्रेम कैसे करेंगे, उनकी पूजा कैसे करेंगे, उनमें श्रद्धा कैसे करेंगे। भगवान हमारी श्रद्धा, हमारी आसक्ति अपने प्रति लगाना चाहते हैं इस संसार से हटाकर। उसी के लिए भगवान बार बार यहां पर हमसे आग्रह कर रहे हैं। यो माम, जो मुझको, अजम, अजम माने अजन्मा, अनादि, अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है, सर्व कारण कारणम, च वेत्ति, जो मुझे इस प्रकार से अनादि और अजन्मा जानता है। और कैसा है, लोक महेश्वरम, अर्थात मैं जितने भी लोक हैं इस ब्रह्मांड में उन सब का महान ईश्वर हूं, मतलब ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। महेश्वर का मतलब है जो ईश्वरों के ईश्वर हैं, क्योंकि देवता लोग हैं उनको भी कुछ ईश्वर कहा गया है, ब्रह्मा हैं, विष्णु, वो हैं शिव हैं, उनको भी ईश्वर कहा गया है। तो उनके भी जो ईश्वर हैं, इंद्र, वरुण, सूर्य, चंद्र, जितने भी हैं, इन सबके जो भी ईश्वर हैं वो है महेश्वर। तो जो मुझे इस प्रकार जानता है वो क्या व्यक्ति है, असम्मूढ़, उसकी मूढ़ता खत्म हो चुकी है, अब वो ज्ञान उसको प्राप्त हो गया है, अब वो उस ज्ञान का अनुभव करेगा अब, और अनुभव करके मेरा भजन करेगा। और जब मेरा भजन करेगा तो क्या होगा, समर्थ्येषु, मर्त्येषु माने इस जगत में, ये जो हमारा मनुष्य है, मनुष्य क्या है, मर्त्य जीव है ना, तो मनुष्यों के अंदर केवल वही व्यक्ति सर्व पापै प्रमुच्यते, जितने भी पाप हैं, जितने भी पाप हो सकते हैं शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, वो सब प्रमुच्यते, अच्छे प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। तो पापों से मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति। तो देखिए, जानने का कितना अधिक महत्व, कितनी अधिक महिमा बता रहे हैं भगवान। 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में जो कहा था वही बात है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। उसका पुनर्जन्म नहीं होता है और वो मुझे प्राप्त होता है।
भगवान को कैसा जानना है कि वो अजन्मा है और वो अनादि हैं और वो महान ईश्वर हैं। अहम ही सर्वे ज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। प्रभु एकमात्र कृष्ण भगवान ही है और कोई नहीं है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो मुझको अजन्मा और अनादि जानता है, सारे ईश्वरों का भी ईश्वर जानता है, वह ज्ञानवान व्यक्ति मनुष्यों में सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यो मामयम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 4था श्लोक अब श्रवण करते हैं। ये 4था और 5वां दोनों श्लोक एक ही साथ पढ़े जाएंगे, क्लब्ड हैं ये दोनों। तो इसको हम लोग एक दिन में 4था श्लोक याद करेंगे, फिर अगले दिन हम 5वां श्लोक याद करेंगे। इस प्रकार से हम इसे करेंगे। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि जो परम भाव, जो परम वचन भगवान ने कहा था पहले कि तू मेरे परम वचन को सुन, तो भगवान के से ही क्या क्या चीजें और प्रकट होती हैं। अब कितने प्रकार के भाव भगवान से प्रकट होते हैं, तो जितने प्रकार के भी भाव हमारे को देखने में आते हैं, प्रायः वो सभी भगवान से ही प्रकट हैं। तो भगवान से शरीर की उत्पत्ति तो होती ही है, प्रकृति जो है वो शरीर का निर्माण करती है, प्रकृति तत्व बनाती है और ब्रह्मा जी शरीर बनाते हैं। तो शरीरों के अतिरिक्त जो हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर भाव स्फुरित होते हैं, वो भाव भी भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, ये वहां भगवान बता रहे हैं। तो 20 प्रकार के जो भाव हैं वो यहां पर बताए गए हैं 2 श्लोकों के अंदर। वो क्या है? बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधाः। हम पहले 4थे श्लोक के जितने भाग हैं उनको श्रवण करते हैं। बुद्धि, भगवान से ही बुद्धि उत्पन्न होती है। कैसे? भगवान ने जब प्रकृति परीक्षण किया तो प्रकृति से विकार आया, प्रकृति में विकार आने से महत्त्व की उत्पत्ति हुई, महत्व तत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। यही अहंकार फिर 3 प्रकार के अहंकारों में विभाजित हुआ, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। तो राजसिक अहंकार जो है उससे बुद्धि उत्पन्न हुई है। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियें और 5 कर्मेंद्रियें, प्राण और बुद्धि, ये सब राजसिक अहंकार से उत्पन्न हुई है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि। दूसरा, फिर बुद्धि के अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञानम असम्मोह। असम्मोह मतलब जो मोह नहीं है। असम्मोह का मतलब होता है मैं और मेरापन। हम संसार के अंदर मोहित हैं केवल इस शरीर के कारण कि ये शरीर मेरा है और इस शरीर से संबंधित वस्तुएं सारी मेरी हैं। तो शरीर मैं हूं और शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। तो ये जो मोह है, इसके जो विपरीत हुआ उसको कहा गया असम्मोह। सम्मोह का मतलब सम्यक रूपेण मोह, उसका जो विपरीत हुआ वो हुआ असम्मोह, मोह का न होना। तो ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान का मतलब है सत और असत का ज्ञान, कि आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग वस्तु हैं। और बुद्धि का मतलब है निश्चय, क्योंकि बुद्धि की जो वृत्ति है वो है निश्चय करना। तो यहां पर बुद्धि शब्द जो है वो, क्योंकि भाव की बात हो रही ना, तो बुद्धि तो एक तत्व है, लेकिन बुद्धि के द्वारा जो किया जाता है निश्चय, वो एक भाव है। तो बुद्धि का अर्थ हो गया निश्चय, ज्ञान का अर्थ हो गया सत असत का विवेक, असम्मोह का अर्थ हुआ कि मैं और मेरेपन का जो हमारा भाव है उसको छोड़ना, उसका त्याग। फिर क्षमा, हमारे प्रति चाहे कोई कितना बड़ा अपराध करे, कितना ही बड़ा पाप करे, हमारे हृदय के अंदर उसके प्रति क्षमा भाव होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक अपना ही तो भाव है ना, अपना ही तो बांधव है। सभी तो भगवान के अंश हैं, तो फिर
किसी भी के भी प्रति राग द्वेष क्यों रखना, तो क्षमा होनी चाहिए। सत्यम, सत्य मतलब सत्य स्वरूप जो भगवान है उनको जानने के लिए जो हमारे हृदय के अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, सत्य। फिर दम, दम का मतलब है इंद्रियों का दमन। हमारी जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं हमारी, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इसको कहा गया दमन, दमन करना इंद्रियों का, इंद्रिय निग्रह। शम, शम का मतलब है, शम का मतलब है मन का निग्रह करना। ये शम धातु है, इसी से बना है शांत। तो दम होता है इंद्रियों से रिलेटेड और शम होता है मन से रिलेटेड। तो मन की जो शांति है वो है शम। उसके बाद सुखम दुखम, जो शरीर के और मन के, इंद्रियों के जो हमको अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सुख और दुख का अनुभव होता है। खा का अर्थ होता है आकाश। तो जब हमारा हृदय सुष्ठु रूप से स्वच्छ होता है तब हमको सुख की अनुभूति होती है। आकाश, हृदय आकाश, हमारे हृदय के रूपी आकाश जब स्वच्छता होती है सुष्ठु रूप से, तब उसे बोलेंगे हम सुख। और जब वही वहां पर दूषित भावनाएं आएंगी तो हो जाएगा दुख। फिर भवो अभवो, भव और अभव, अभाव अर्थात सांसारिक वस्तु का उत्पन्न होना। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, उसका उत्पन्न होने का नाम है भव। भव का मतलब होता है जन्म, और अभाव, अभाव का मतलब है उसका ना होना। जैसे एक पदार्थ आज है और कल नहीं है, तो वो भव, उसका भाव भी है और अभाव भी है। भवो अभावो, तो उसका भाव और अभाव ये दोनों। भयम च अभयम एव च, और उसका जो हम लोगों के हृदय के अंदर जो भय है, जो हमारे अंदर आशंका है अनिष्ट की, इस आशंका भी कारण इसका यही है मैं और मेरा, कि जो मेरा है वो मुझसे छिन जाएगा, मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, इस बात का भय। तो भय का कारण ही है द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश। कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य वस्तु के अंदर अभिनिवेश करना ही है भय का कारण। तो भयम अभयम एव च, कि जो भय और अभय है, अर्थात भगवान ही अभय को देने वाले हैं। जब हम भगवान की शरण ले लेंगे तो हमको अभय की प्राप्ति होगी। एकमात्र भगवान के चरणों से ही हमको अभय की प्राप्ति होगी। भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में कहा है ये बात। वो कह रहे हैं उस वाल्मीकि रामायण के अंदर कि जो भी व्यक्ति एक बार ये कह देता है निष्कपट हृदय से कि मैं तुम्हारा हूं, तो भगवान उसको सभी प्राणियों से हमेशा के लिए अभय प्रदान करते हैं। तो भगवान ही एकमात्र हमको अभय प्रदान कर सकते हैं, और ये अभय जो है भगवान का ही एक भाव है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। तो हम लोगों ने इसमें श्रवण किया बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, भाव, अभाव, भय और अभय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रकार के जो भाव हैं वो यहां पर भगवान ने चौथे श्लोक में बताए हमको। तो फिर कल हम इसका 5वां श्लोक श्रवण करेंगे। तो एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम भवो अभावो, भयम च अभयम एव च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 5वां श्लोक श्रवण करते हैं। हमारा ये चौथा और 5वां दोनों श्लोक साथ ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको एक बार हम उच्चारण शुरू से ही करेंगे। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम भवो अभावो, भयम च भयम एव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो अयशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। तो 5वें श्लोक में कह रहे हैं अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अयश, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। अहिंसा हम लोग पहले श्रवण कराए हैं कि भगवान ने पहले 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रकार के ज्ञान भाव बताए थे पहले वाले में।
13 प्रकार के बताए थे। अब यहां पर बता रहे हैं अहिंसा। अहिंसा ये भी मेरे से उत्पन्न होता है। मतलब अहिंसा का मतलब है तन, मन और वचन से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश में, किसी भी काल में किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी हिंसा न करना, दुख न देना। क्या मतलब हुआ? तन, मन और वचन से किसी भी देश काल परिस्थिति में किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न देना ही अहिंसा है। और हरे कृष्णा, 10वां अध्याय और 6ठा श्लोक श्रवण करते हैं। इसमें भगवान अब बता रहे हैं, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजा। सप्त महर्षय अर्थात सप्त महर्षि, जो सप्तऋषि हैं उसके विषय में कह रहे हैं भगवान कि जो सप्तऋषि हैं और पूर्वे, पूर्वे माने उससे भी पहले जो हुए हैं, कौन हुए हैं? चत्वारः, चत्वारो, चत्वारो का मतलब चत्वार, यानी कि जो सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4, तो 7 महर्षि और 4 सनत कुमार, चतुसन जिसे कहा जाता है। मनवस तथा और मनु इत्यादि, मनवह और तथा, मनवह और तथा, इसके बाद हो गया मनवस तथा। तो 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनवंतर का एक मनु होता है। ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और उन प्रत्येक मनवंतर का स्वामी एक मनु होता है, उसको मनु कहा जाता है। तो ये कितने हुए? 7 महर्षि हो गए, 4 चतुसन हो गए और 14 मनु हो गए। तो इस प्रकार से ये टोटल हो गए 25। तो ये 25 भी भगवान की विभूतियां हैं। मदभावा मानसा जाता, मदभावा माने मुझ में श्रद्धा रखने वाले, मुझ में भाव रखने वाले। ये कैसे हैं? मनसा जाता, मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। जाता माने उत्पन्न होना, मनसा मन से, मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं ये 25 विभूतियां जो हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखती हैं। ये शाम लोक इमः प्रजा, और ये शाम माने जिनकी, इन 25 की ही जो इनकी जो वो है संतानें हैं, संसार जो है वो उसी से परिपूर्ण है, वही है प्रजा। इमा माने इस सारे संसार के अंदर, लोके, लोके माने संसार, इस लोक में इन्हीं की सारी प्रजा है। ये जो 25 विभूतियां भगवान ने बताई। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता ये शाम लोक इमः प्रजा। तो 7 सप्तऋषि, चतुसन और 14 मनु, जो भगवान में ही श्रद्धा रखने वाले हैं और भगवान के ही मन से उत्पन्न हुए हैं, इन्हीं लोगों की जो प्रजा है वो है इस संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, देवता हैं, राक्षस हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, जितने भी, वो सब इन्हीं की प्रजा है। तो इस धरती लोक से इस पूरे 14 ब्रह्मांड के अंदर तो सप्त ऋषि हैं, 7 ऋषि, जो सप्तऋषि हम लोग रात को भी देखते हैं आकाश के अंदर जो तारों के रूप में हैं सप्तऋषि, उनके नाम हैं मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये 7 ऋषि हैं और सभी वेदविद्ता हैं, सभी वेदों को जानने वाले हैं, वेदों के आचार्य हैं ये। और इन्हीं को ब्रह्मा जी ने सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया कि अब तुम सृष्टि को बढ़ाओ आगे। तो ये सभी ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होने वाले हैं। भगवान ने कहा तो है मनसा जाता,
मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वास्तव में ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उसी प्रकार से इनसे भी पहले, अर्थात इस सृष्टि में ब्रह्मा जी आदि जीव हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी से जो उत्पत्ति हुई है वो है चतुसन की। सबसे पहले तो ये चतुसन है, इनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। अब इनको ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम लोग इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ, लेकिन ये लोग ब्रह्मा जी के कहने पर सृष्टि को नहीं बढ़ाया। इन्होंने तपस्या की और 5 वर्ष की अवस्था में ही ये रहते हैं और हमेशा नंगे रहते हैं ये, और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण नारद जी को सुनाई थी। चतुसन है ये ब्रह्म ऋषि कहे जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान में तल्लीन रहते हैं ये। तो भक्ति का, ज्ञान का और वैराग्य का ये सारे संसार के अंदर प्रचार करते हैं। श्रीमद् भागवत का सबसे पहले इन्होंने ही कहा था। इस प्रकार से भगवत कथा के बहुत प्रेमी बताए गए हैं। इनमें से एक जो है कथा करता है और बाकी 3 सुनते हैं। एक वक्ता होता है और बाकी 3 श्रोता हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवत कथा करते हुए ही अपना जीवन यापन करते हैं इस प्रकार से। तो ये है सबसे पहले जीव सनत कुमार। उसके बाद फिर मनु। तो प्रत्येक मनवंतर के अंदर एक मनु होते हैं। उन मनुओं के भी नाम बताए गए हैं। स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। ये 14 मनु हैं। और ब्रह्मा जी की आज्ञा से फिर इन मनुओं से ही पूरा संसार उत्पन्न हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया, तो इन सब ने ही, महर्षियों ने भी और मनु जितने भी हैं, इन सब ने जो है, इन सब ने ही सृष्टि उत्पन्न की। इन्होंने विवाह किया, सबने ही। लेकिन जो सब वो थे, चतुसन थे, उन्होंने विवाह नहीं किया। वो परमार्थ के मार्ग पर ही लगे रहे। तो इस प्रकार से ये 7 महर्षि और सनकादि जितने भी हैं, ये भगवान से अभिन्न हैं। भगवान में परम परम श्रद्धा रखने वाले हैं। ये मदभावा मानसा जाता। तो यद्यपि ये सभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं ही भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए इनको भगवान ने कहा कि ये मेरे ही मानस पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी का जो 100 वर्ष की आयु है, उसके अंदर जो एक दिन होता है, हम उसको एक कल्प कहते हैं। और उस एक कल्प के अंदर, उस एक कल्प में 14 मनु होते हैं। एक कल्प में 14 मनु। तो ब्रह्मा जी का इस प्रकार से अभी जो हमारे चल रहे हैं 14 में से 7वां जो है, ये हमारा चल रहा है वर्तमान कल्प, वैवस्वत। वर्तमान कल्प जो चल रहा है, इसमें जो मनु है इस समय 7वें मनु है, वो वैवस्वत मनु। 7वां मनवंतर चल रहा है। तो ये भी भगवान की विभूतियां ही हैं। 25 विभूतियां बताई। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता ये शाम लोक इमा प्रजा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 7वां श्लोक श्रवण करते हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र न अत्र संशय। भगवान ने अभी तक अपने प्राणियों के अलग अलग प्रकार के भाव बताए कि किस प्रकार से जो हमारा निश्चय है, ज्ञान है, क्षमा, सत्य, दम, क्षम, सुख, दुख, भाव, अभाव, अहिंसा, समता इत्यादि, और व्यक्तियों के रूप में
जो 25 विभूतियां बताई, सप्त महर्षि, चतुसन, 14 मनु, ये सब एताम विभूतिम, ये सारी भगवान की विभूति हैं। एताम माने ये, इस विभूति को, और योग का मतलब भगवान के प्रभाव को, कि भगवान की कितनी सामर्थ्य है, कितनी महिमा है। इन दोनों को जो जानता है, मम, इस प्रकार जो मेरी इन विभूतियों को और मेरे सामर्थ्य को तत्व से जानता है, वेत्ति तत्वतः, अच्छी तरह से जानता है, बिना किसी संशय के, तत्वतः, सो अविकंपेन योगेन, वह व्यक्ति अविकंप योग के द्वारा मुझसे जुड़ जाता है। युज्यते, नात्र संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई भगवान ने यहां पर। भगवान ने पहली बार एक योग का यहां पर मेंशन किया, उसका नाम है अविकंप योग। अविकंप अर्थात जिसमें किसी प्रकार का कोई कंपन नहीं है, अर्थात ना तो उसको कोई विचलित कर सकता है उस योग को, और ना वो स्वयं में विचलित होता है। ऐसा कौन सा योग है? ऐसा वही योग है भक्ति योग, जिसका भगवान यहां पर इस पूरे षष्ठक के अंदर वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान को तत्व से जानकर, भगवान की महिमा को जानकर भगवान का भजन करना, तो जो व्यक्ति भगवान का दृढ़ता पूर्वक भजन करता है, दृढ़ व्रता होकर, जैसे भगवान पहले भी बताए हैं, दृढ़ व्रता 9वें अध्याय में भगवान ने बताया था, तो उसको भी वो भगवान को प्राप्त करता है, भगवान से जुड़ जाता है। युज्यते, युक्त हो जाता है। तो भगवान से युक्त होने के लिए क्या करना होगा हमें? भगवान को भगवान की विभूतियों और योग के साथ जानना होगा। योग का मतलब है यहां पर भगवान की सामर्थ्य, भगवान की शक्ति। और भगवान की शक्ति क्या है? भगवान की शक्ति है जीव शक्ति और माया शक्ति। तो भगवान की 3 शक्तियां हैं, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। इन तीनों के सहित जिस रूप में ये शक्तियां प्रकाशित होती हैं, उसको भगवान ने कहा विभूति। तो उन विभूतियों के साथ जानना ही होगा भगवान को तत्व से जानना, अर्थात ज्ञान और विज्ञान, जिसके 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में भगवान वर्णन कराए हैं कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। तो उसको जानना और उसको जानकर उसका अनुभव करना, तभी हम भगवान से जुड़ सकते हैं। युज्यते न अत्र संशय, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह मत रखना। भगवान ने यह बात कई जगह कही है कि जो मैं कह रहा हूं उसमें किसी प्रकार का संशय मत रखना तुम, क्योंकि हमारी संशय करने की आदत है। और संशय आत्मा विनश्यति भी कहा है भगवान, कि जो संशय करता है उसका विनाश होता है। तो भगवान जो कह रहे हैं वो हमारी समझ में आए या ना आए, क्योंकि हमारी बुद्धि बड़ी सीमित है, छोटी सी इस संसार की बातों को तो समझ नहीं पाती, तो उस भगवत राज्य की वस्तुओं को कहां से समझ लेगी अपने आप से। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम उस पर विश्वास करो, उसका गुरु मुख से श्रवण करो, साधु मुख से श्रवण करो उसका, कि मेरी क्या क्या विभूतियां हैं। तब तुम्हें मेरे अतिरिक्त कुछ और दिखाई ही नहीं देगा, फिर सारा का सारा जगत ही वासुदेवमय हो जाएगा। तो ये भगवान यहां पर विभूतिम और योगम के बाद भगवान ने चौ कहा। तो चौ का अर्थ है विभूति अलग है और योग अलग है। योग का मतलब यहां पर भगवान ने बताया है अपनी सामर्थ्य। 9वें अध्याय में भगवान ने बताया था ना, पश्चिमे योगम ऐश्वरम, कि मेरे तो उस ऐश्वर्य योग को देख, एक ऐश्वर्यमय सामर्थ्य को देख। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा था पश्चिमे योगम ऐश्वरम। तो योग का मतलब यहां पर भक्ति योग और कर्मयोग और ज्ञान योग नहीं है, यहां पर भगवान के प्रभाव का वर्णन जो है उसको भी यहां पर योग कहा गया। तो जब हम किसी विशेष वस्तु को देखते हैं, उसमें कुछ विशेषता नजर आती है, वही है भगवान की विभूति। विशेषता का वी जब लगा दिया जाता है तो वो विभूति हो जाती है। तो विलक्षण प्रभाव वाली जो चीज है वही है भगवान की विभूति।
तो इस प्रकार से भगवान यहां पर आश्वासन दे रहे हैं, सो अविकंपेन योगेन, कि तू उस अविकंप योग के द्वारा मुझसे जुड़ेगा। युज्यते नात्र संशय, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और अब 8वां श्लोक श्रवण करते हैं। अब ये हमारे जो 4 श्लोक आगे बढ़ने चलने वाले हैं, 8, 9, 10 और 11, ये चारों श्लोक जो हैं इसको चतुश्लोकी गीता भी कहा गया है। चतुश्लोकी गीता, जैसे चतुश्लोकी भागवत है उसी प्रकार से इसको चतुश्लोकी गीता कहा गया है। 8, 9, 10 और 11वें श्लोक को तो भगवान ने अभी तक वहां पर बताया कि मेरी विभूति को और मेरे योग को जानने वाला व्यक्ति मुझसे जुड़ जाता है। तो वो जानना क्या है, उसमें क्या जाने हम, अब यहां पर ये भगवान इन चारों श्लोकों में बता रहे हैं। तो इसलिए ये चारों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की विभूति और भगवान के योग को जानना ही यहां पर बताया गया है इन 4 श्लोकों में। तो हम 8वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम माने मैं, सर्वस्य माने सभी प्राणियों का, जितना भी है, जितने भी प्राणी हैं इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, उन सभी का मैं क्या हूं, प्रभव हूं। प्रभव माने उत्पत्ति स्थान, ये मूल कारण, मुझसे ही ये सारे के सारे जितने भी प्राणी हैं वो सब उत्पन्न हुए हैं। भगवान पहले भी ये बात कह आए हैं कि प्रभव हैं। 7वें अध्याय में कहा, 9वें अध्याय में कहा, 2 बार कह चुके हैं भगवान। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने बोला कि किस प्रकार से मैं ही सारा प्रभव हूं सभी प्राणियों का, और 9वें अध्याय में भी भगवान ये बात कह रहे हैं कि मैं ही प्रभव है प्रलय स्थानम, 18वें अध्याय में, 18वें श्लोक में 9वें अध्याय के। तो यहां पर भी वही बात कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो। तो भगवान आदि कारण है सबका, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और मुझसे ही, मत्तः का मतलब मुझसे ही, समस्त, सर्वम माने जितने भी चराचर प्राणी हैं वो प्रवृत्त हो रहे हैं कर्म के अंदर, अलग अलग चेष्टाएं कर रहे हैं। तो हमारा जो चेष्टा करना है वो क्यों है, वो भगवान के कारण। तो कर्ता वास्तव में भगवान है, प्रेरक भगवान है, अंतर्यामी परमात्मा के रूप से हमारे हृदय में बैठकर। तो जो प्रेरणा वो करते हैं हम वो करते हैं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सबको चेष्टा में लगाता हूं, कर्म में लगाता हूं, क्योंकि एक भी व्यक्ति क्षण के कर्म के बिना रह ही नहीं सकता। अब किस प्रकार का कर्म करना है और कैसे किया जाता है, तो जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो इस बात को जानते हैं कि अल्टीमेटली भगवान ही करता है, हम नहीं हैं। हम क्या हैं, हम उनके दास हैं। तो भगवान हमारे स्वामी और हम उनके दास, इस भाव को वो अपने मन में दृढ़ कर लेते हैं जो बुद्धिमान है। इति मत्वा, ऐसा मानकर, चाहे भले ही हमें इसका अनुभव हो रहा हो या ना हो रहा हो। अभी हमें इस स्थिति में इस बात का अनुभव तो नहीं है ना कि भगवान है कर्ता, हम तो अपने को माने बैठे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं भगवान तुम मान तो लो इस बात को। इति मत्वा भजन्ते माम, मेरा भजन करते हैं वो। भजन्ते शब्द है यहां, मतलब सेवा करते हैं मेरी। जिस प्रकार कि एक सेवक अपने सेवक की सेवा करता है, एक दास अपने स्वामी की सेवा करता है, एक पुत्र अपने पिता की सेवा करता है, उसी प्रकार जो बुधा माने जो बुद्धिमान भक्त हैं वे क्या करते हैं, भाव समन्विता। भाव मतलब श्रद्धा भाव, प्रेम भाव, मुझसे संबंध युक्त होकर मेरी सेवा करते हैं, भाव समन्विता। तो यदि बिना भाव के भगवान की सेवा करेंगे तो वो सेवा नहीं कहलाएगी, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, भगवान हमारे भाव को ही ग्रहण करने वाले हैं। उनको किसी पदार्थ की या किसी प्रकार की सेवा की हमारे से आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे प्रेम के लिए उसको ग्रहण करते हैं। जैसे 9वें अध्याय में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
तो भक्त जो भी प्रेम पूर्वक उनको अर्पण करता है वो उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन पीछे भाव होना चाहिए, भाव समन्विता। तो इस पूरे श्लोक में इंपॉर्टेंट बात हो जाती है भाव समन्विता। और भाव के साथ भाव हमारा तभी उत्पन्न होगा, हमारा संबंध जब होगा, संबंध तभी होगा जब हम अपना स्वरूप पहचानेंगे कि हम जो है भगवान के दास हैं। हमारा स्वरूप ही यही है, कृष्णेर नित्य दास, नित्य कृष्णेर दास हमारा स्वरूप है। ये हमारी आत्मा का सबका स्वरूप है। ये आत्मा स्वरूपतः है, दास है, स्वरूपतः है, क्योंकि भगवान का अंश है और अणु परिमाण में है। सच्चिदानंद है लेकिन अणु परिमाण में है। चिद बल की कमी है, इसलिए भगवान की सेवा करके ही हमारा चिद बल बढ़ सकता है और तब हम भगवान की साक्षात सेवा में नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन इसके पहले हमें संबंध बनाना होगा, और यही संबंध हम अभी संसार से बनाए हुए हैं, माया के द्वारा विमोहित होने के कारण। तो जैसे जैसे हम भगवान की शरण लेंगे, माया का बंधन शिथिल होगा और भगवान से हमारा संबंध दृढ़ होता चला जाएगा। यही है भाव समन्विता। तो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 9वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये इसमें भक्तों का स्वभाव बताया है कि जब भक्त भगवान के प्रति भाव के साथ युक्त हो जाते हैं, संबंध हो जाता है उनका, तो वो क्या करते हैं, उनकी रीति क्या होती है, वो किस प्रकार से अपना समय जो है वो उपयोग करते हैं, उसका सदुपयोग कैसे करते हैं, वो यहां पर बता रहे हैं। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। भगवान ने यहां पर जो उनकी मधुर भक्त वाले भक्त हैं, मधुर भाव वाले, उनकी ओर संकेत किया है। जबकि भगवत गीता में माधुर्य का स्थान नहीं है बहुत ज्यादा, स्पष्ट रूप से भगवान नहीं कह सकते, लेकिन यहां पर भगवान ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को कुछ रहस्य की बातें तो बतानी होती है ना, अपनी पर्सनल बातें, तो वो पर्सनल बात यहां पर भगवान ने बता दी है अपनी संकेत मात्र से, और किसी को समझ में भी नहीं आएगी, आसानी से समझ में भी नहीं आएगी किसी को। वो बात यहां पर भगवान बता रहे हैं। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मत चित्ता अर्थात मुझ में अपना चित्त रखने वाले, उनके चित्त में अब जो भी स्फुरणाएं होंगी वो मुझसे संबंधित होंगी, क्योंकि और कुछ उसमें रहा ही नहीं अब। मत चित्ता, हमारा चित्त जो है स्टोर हाउस है हमारी पास्ट मेमोरीज का, लेकिन अब उनकी सारी पास्ट मेमोरीज खत्म, किसी प्रकार के संस्कार नहीं रहे। अब तो भगवान के ही लिए ही उनका चित्त हो गया है, भगवान ने ही उनका चित्त चोरी कर लिया है, हरण कर लिया है। क्योंकि भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं ऐसी हैं, चित्ताकर्षक, मनोहारी। तो भगवान ने उनका चित्त जो है चुरा लिया है, मत चित्ता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अब वो मेरे चित्त वाले हो गए हैं, मदगत प्राणा, और उन्होंने अपने प्राणों को भी मुझे दे दिया है। अर्थात मेरे बिना एक क्षण भी वो प्राण धारण करने के लिए तैयार नहीं है। जिस समय भी उनको मेरा साक्षात दर्शन अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्फूर्ति नहीं होती, वो उस क्षण को मृत्यु तुल्य मानते हैं। वो अपना शरीर भी छोड़ने की चेष्टा करते हैं अगर किसी समय स्फूर्ति भी नहीं होती है उनको, क्योंकि उनके प्राण अब मेरे पास हैं। मदगत प्राणा, मैं ही उनका प्राण हूं। अब जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो शरीर कैसे रहेगा। तो उनके अंदर जो प्राण वायु चल रही है वो वास्तव में अब मैं ही हूं। श्वास श्वास में भगवान का नाम, रोम रोम से भगवान का नाम निकल रहा है। यही है मदगत प्राणा। बोधयन्तः परस्परम, इस प्रकार जो मेरे भक्त हैं वो परस्पर समान भाव वाले, सजातीय भक्त, रसिक भक्त, बोधयन्तः,
एक दूसरे को बोध कराते हैं मेरी कथाओं का। मेरे जो गुण हैं, मेरे जो प्रभाव है, मेरी जो लीलाएं हैं, कीर्तन करते हैं साथ में, परस्परम, आपस में मिलके, क्योंकि उसमें बड़ा आनंद आता है। हमको आनंद तभी आता है ना जब हम किसी से अपने मन की बात कहते हैं, इंटरेक्शन होता है हमारा, वो अपनी बात कहे, हम उसकी बात कहें, तो हमारे जो भक्त हैं मेरे, वो अपने अनुभव दूसरे भक्तों को बताते हैं, फिर दूसरे भक्त उनको बताते हैं। इस प्रकार से वो सारा अपना समय जो है सदुपयोग करते हैं उसका। कथयंतश्च माम नित्यम, और मेरी कथाएं कहते रहते हैं, नित्यम, नित्य प्रति, निरंतर। जो भी वाणी उनसे निकलती है वो कहीं ना कहीं मुझे लक्ष्य करती हुई होती है। एक भी शब्द उनका लोक वार्ता का नहीं होता कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसने क्या किया, इसने क्या किया, मुझे ये करना है, नहीं। कथयंतश्च माम नित्यम, यह है निरंतरता। कीर्तनीय सदा हरि, तुष्यंति च रमंति च। तो इस प्रकार से आपस में एक दूसरे को बोध कराते हुए और मेरी कथाओं को पान करते हुए, मेरी कथाएं कहते हुए, वो तुष्यंति च रमंति च, संतुष्ट हो रहते हैं हमेशा। उनको कोई और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, कोई भौतिक सुविधाओं की भी आवश्यकता नहीं रहती उनको। और रमंति च, उसी में रमण करते हैं, अर्थात उसमें आनंद लेते हैं। वो उनको आनंद मिलता है उसमें, सेवा सुख। तो भगवान का जो सेवा सुख है, तो जो हम वाणी से सेवा करते हैं भगवान की, उसमें एक अलग अलग अलौकिक प्रकार का आनंद है। वाणी से भी सेवा होती है भगवान की, मन से भी सेवा होती है और शरीर से भी होती है। तो वो उसी के अंदर आनंदित रहते हैं। जहां पर जिससे भी जो भक्त मिले उससे भगवान की चर्चा करने लगेंगे अथवा भक्तों की चर्चा करने लगेंगे। केवल भक्तों की और भगवान की चर्चा, जैसे सनकादिक करते हैं, चतुसन इत्यादि। वो भगवान की लीला कहते हैं, भगवान की कथा सुनते रहते हैं, हमेशा हमेशा ये करते रहते हैं। उनको और किसी प्रकार का कोई काम ही नहीं है। जैसे चतुसन को किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, 24 घंटे भगवान की लीलाएं कथाएं करते रहते हैं। वो वैकुंठ में उनकी गति हर जगह है, कहीं भी जा सकते हैं। जैसे नारद जी हैं, नारद जी भी कहीं भी जा सकते हैं, उसी प्रकार से चतुसन भी कहीं पर भी जा सकते हैं। वो भगवान की लीलाएं कथाओं का ही प्रसार करना, प्रचार करना ही उनका एकमात्र ध्येय है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहां पर अपने भक्तों का स्वभाव, उनका चरित्र, उनके क्रियाकलाप का यहां पर वर्णन किया। इस तरह के होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। तो वास्तव में जो संकेत कर रहे हैं भगवान यहां पर गोपियों की ओर कर रहे हैं कि गोपियां किस प्रकार से भगवान के साथ ही भगवत प्राण थी, उन्हीं के मन वाली थी, उन्हीं के लिए शरीर धारण करने वाली थी, उन्हीं के लिए प्राण धारण करने वाली थी गोपियां। और सब ब्रजवासी भी सब ऐसे ही थे। यशोदा मैया, नंद बाबा, उनके सखा, सब कृष्णगत प्राण थे। सब कुछ अर्पण कर दिया था उन्होंने। तो यह है भगवान के शुद्ध भक्तों की कथा। तो इसको एक बार और श्रवण करते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय 10वां श्लोक। तो अब भगवान जो इस प्रकार के भक्त होते हैं उन पे किस प्रकार से कृपा करते हैं, तो 10वें और 11वें श्लोक में अब भगवान अपनी कृपा करने का तरीका बताएंगे कि वो कैसे भक्त हैं और उन पे कृपा कैसी होती है, उनको फल क्या मिलता है। तो यहां बता रहे हैं 10वें श्लोक में, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। माम उपयान्ति ते। तेषाम माने उन भक्तों को जो कैसे हैं, सतत युक्ता नाम, जो मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं, सतत निरंतर,
और मेरा भजन करते हैं प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक। कोई ड्यूटी मान के नहीं करते कि हमको इतना करना है, अपने इतने घंटे काम करना है, इतने घंटे भजन करना है, ऐसा नहीं है, निरंतर है। जैसे गोपियां करती थी, जैसे वहां पर ब्रज के अंदर यशोदा मैया गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, निरंतर यही आवाज आती रहती थी ब्रज में सुबह सुबह उठते ही। तो ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामु पयांति थे, उनको मैं स्वयं अपनी ओर से बुद्धि योग प्रदान करता हूं। उससे क्या होता है, तम माने उनको, ये माने जिससे माम उपयांति थे, वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार तो बुद्धि योग यहां पर भक्ति योग का ही इसका अर्थ है, मुख्य अर्थ। यद्यपि भगवान ने दूसरे अध्याय में भी बुद्धि योग की बात की है, दूसरे अध्याय के 39 श्लोक में, लेकिन वहां पर हमने बुद्धि योग का गौण अर्थ किया था, और गौण अर्थ इसका था निष्काम कर्म योग, भगवत अर्पित निष्काम कर्म, ये इसका गौण अर्थ था, जो वहां उस अध्याय के लिए उपयुक्त भी था थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसका मुख्य अर्थ यही है बुद्धि योग का, भक्ति योग। ददामी बुद्धि योगम तम, क्योंकि उनकी बुद्धि अब सब प्रकार से मुझसे युक्त हो चुकी है, उनका अपना कुछ रहा नहीं अलग से। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है निरंतरता और प्रीति। भगवान का भजन करना है प्रीतिपूर्वक और निरंतर, और जब प्रीति होगी तभी निरंतरता होगी। अगर प्रीति नहीं है तो निरंतरता नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि यही है भगवान की कृपा, उनको बुद्धि योग के लिए किसी प्रकार का कोई अलग से साधन नहीं करना होता, भजन ही एकमात्र साधन है। भजताम प्रीतिपूर्वकम, तो श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन अर्चन, ये सब यही जो साधन है, यही साधन है बस, और यही भक्ति है और यही भजन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इसलिए उनको भगवान ने बताया कि मैं उनको अपनी ओर से ही बुद्धि योग प्रदान करता हूं, जिससे उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है, मेरा धाम प्राप्त होता है, और वहां पर वो फिर मेरी साक्षात सेवा करते हैं आकर। तो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 10वां अध्याय और 11वां श्लोक श्रवण करते हैं। यहां पर भी भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से बुद्धि योग देने से पहले भगवान उनका जो अज्ञान है उसका नाश कर देते हैं। कैसे करते हैं वो यहां बता रहे हैं। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषाम माने उन भक्तों पर ही, केवल उन भक्तों पर ही, और किसी के ऊपर नहीं। अनुकंपार्थम, कृपा करने के लिए, अनुकंपा करने के लिए मैं क्या करता हूं, अहम माने मैं, अज्ञान जम तमह, अज्ञान के कारण जो उनके अंदर अंधकार पैदा हो गया है, मतलब वो अगर किसी प्रकार से भी तम का मतलब है या तमोगुण, अंधकार, अज्ञान को अंधकार कहा गया है। तो जो अज्ञान जन्य अंधकार है, अर्थात जो उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आत्म अनात्म विवेक क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, तो वो भगवान क्या करते हैं, उस अज्ञान को कैसे करते हैं, नाश कर देते हैं। नाशयामी, मैं नाश कर देता हूं। और किस प्रकार नाश कर देंगे, किस प्रकार ज्ञान करेंगे, वो भगवान स्वयं ही तो बैठे हुए हैं ना, आत्मभावस्थो, हमारे हृदय के अंदर जो भगवान बैठे हैं, आत्मभावस्थो स्थित है अंतर्यामी के रूप में। भक्तों के हृदय में भगवान का वास होता है। तो जब भगवान उनके हृदय में हैं, और भगवान का स्वरूप है कैसा, सच्चित आनंदमय ज्ञानमय, भगवान तो साक्षात ज्ञान स्वरूप है, साक्षात आनंद स्वरूप है। तो फिर भगवान के वहां पर रहते हुए वहां पर अंधकार रह कैसे सकता है। तो भगवान के वहां पर हृदय में होने से जो दैदीप्यमान भास्वता ज्ञान है,
ज्ञान रूपी दीपक, उसके द्वारा उनका जो अज्ञान है, जो अंधकार है अज्ञान के द्वारा, वो नष्ट हो जाता है। नाशयामी, तो भगवान स्वयं उनका अंधकार दूर करते हैं। उनको उसके लिए प्रयत्न नहीं करना, उनको तो भगवान का भजन करना है, जिससे कि भगवान उनके हृदय में आ जाए एक बार बस, और बाकी काम तो सब भगवान करेंगे। विदनोति सुहृद सताम, जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि तमोगुण हैं, जो तम है, ये अंधकार यही है, जो अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है, तो इस सारे अंधकार अज्ञान को वो नाश कर देंगे ज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा। ज्ञान दीपेन भास्वता, और ज्ञान का दीपक कैसा है? दैदीप्यमान, करोड़ों करोड़ों सूर्य की आभा से युक्त भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है? परम परम दिव्य, परम दैदीप्यमान है। तो ज्ञान दीपेन भास्वता, तो जब हमारा ज्ञान नाश हो जाएगा तो उसके अंदर भक्ति देवी संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाएंगी, और वही है बुद्धि योग, और उसके द्वारा ही जो है भगवान को प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की साक्षात सेवा की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहां पर भक्त को केवल भक्ति के अंगों का पालन करना है, अज्ञान को दूर करने के लिए कोई पृथक से चेष्टा नहीं करनी, केवल श्रवण करना है। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, रामायण, रामचरितमानस, सबका श्रवण करना है श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक, उसको ग्रहण करते हुए। तो भगवान अपने आप उनके हृदय में बैठ के उनका अज्ञान जो है, उनकी तमोगुणी वृत्तियां जो हैं, वो अपने आप नष्ट कर देंगे। यदि हम चाहें कि हम अपना अंधकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सबको हटा दें, तो हम नहीं हटा सकते, हमारी कैपेबिलिटी में नहीं है ये। इसीलिए भक्त जो है भगवान का आश्रय लेता है, और फिर भगवान ही इन सबको हटा देते हैं। भगवान, भगवान का नाम, भगवान की जो भी तदीय वस्तु हैं, वो भगवान की भांति ही जो है उतनी ही सामर्थ्यशाली है। भगवान का नाम भगवान से भी अधिक सामर्थ्यशाली बताया गया है। तो इस प्रकार से सारा उनका जो अज्ञान है, यही है भगवान की कृपा। धीरे धीरे जब हमारा ज्ञान शिथिल होने लगता है, तो हमें समझना पड़ेगा कि यह भगवान की कृपा ही है। भगवान कृपा करने के लिए हमारे अज्ञान का नाश करते हैं। कृपा करते हुए क्रमशः धीरे धीरे जितनी जितनी हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम भगवान में बढ़ता चला जाएगा, उतना ही उतना हमारा ज्ञान नाश हो जाएगा, और हम उतना ही उतना अपनी भक्ति के अंदर अलग अलग स्तरों के ऊपर उनको पार करते हुए और आगे अंतिम स्टेज तक पहुंच सकते हैं। साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति। इस प्रकार से इन 4 श्लोकों को हम लोगों ने श्रवण किया, 8, 9, 10 और 11, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। अब आगे 12वें श्लोक से अर्जुन जो है उनकी भगवान की प्रार्थना करेंगे, भगवान से, भगवान की स्तुति करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तब आगे भगवान अपनी विभूतियों का वहां पर विस्तार से वर्णन करेंगे। तो 11वें श्लोक में हमारा श्रवण करते हैं। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। हरे कृष्णा।